ठीक है, ये सवाल कर रहे हैं हम लोग अभी तक। देख लो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट चालू किया हूं। ठीक है, ये सवाल कर रहे थे हम लोग। इसमें एडीसी निकालना बहुत आसान है, ये समझ लो मैंने डायरेक्ट लिखा है, तुम लोग खुद से निकालो। तुमको पता है मौत ओपनिंग अपवर्ड तो ए पॉजिटिव, दो टूटा है तो बी पॉजिटिव, और जहां कट कर रहा है वाई एक्सिस को उससे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेते हैं सी के बारे में। ये हो गया। अब मैं वर्टेक्स के बारे में बात करूं, पहले सुन लो, मुझे फिर मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, माइनस बी बाई टू ए। अरे देखो इधर, ये पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं माइनस बी बाई टू। माइनस बी बाई टू इस साइड, मतलब माइनस बी बाई टू क्या है, पॉजिटिव। एक क्लियर है, ये लिखने का सबसे पहले। नेक्स्ट का भी लिख सकते हो, जिसका माइनस बी बाई टू है ये भी इधर लिख रहा है पॉजिटिव। इसका माइनस बी बाई टू है ये इधर ही है, ये भी क्या है पॉजिटिव। और इसका माइनस बी बाई टू है वो भी इधर ही है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव। ठीक है ना। अरे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखो ना यार, वर्टेक्स इस साइड है, पॉजिटिव 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 हो गया ना। अब आगे ए क्या है पॉजिटिव, अर्पिता ये पॉजिटिव है, इसको क्या होना पड़ेगा पूरे को, पूरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव। इस पूरे को पॉजिटिव होने के लिए बी को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। तो यहाँ से आगे बी ऐसे, ठीक है, ऐसे तुमको पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत आसान है। तुम लोग अब इस लेवल पे आके ये सब गलती मत करना। देखो यहाँ ध्यान से, मैं ऑप्शन मैच करके दिखाता हूँ। देखो ऑप्शन कैसे मैच करोगे, सब देख लो ध्यान से और पूरा कंप्लीट करके दिखाओ। ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब एबीसी का प्रोडक्ट इसके लिए नेगेटिव है, एबीसी का प्रोडक्ट नेगेटिव यहाँ लिखा है, तो डी का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब एबीसी बाई डी भी निकालना था, वो भी देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या है नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। अरे एबीसी बाई डी देख रहा हूं, देखो ना एबीसी बाई डी, लो बताओ मेरे को, ऐसे लिख देता हूं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पता है इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव। अरे पॉजिटिव 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 इनटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इसमें, इसका आंसर भी क्या है। ऐसे तुमको सारे सॉल्व करने हैं, देखता हूं किसका किसका क्या आता है, सही आता है कि नहीं आता है। सर थोड़ा थोड़ा जम रहा। हाँ टाइम लग रहा पर। हाँ जमाओ ना यार, तुम बी निकालो ना सबका, बस सिर्फ बी निकालो सबका। जम क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या सर हो ही गया ऑलमोस्ट। हाँ करो। सर हो गए। वेट करते हैं 2 मिनट, रुक जाओ। दो मिनट रुक जाओ, टाइम देते हैं लोगों को करने का। यार चेक करो अच्छे से, मेरे को बता दो अगर ए बी सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आज के लेक्चर में पूरे 11 बजे तक यही करते रह गए तो भी चलेगा, लेकिन सीख जाना है अपने को, ठीक है ना, क्योंकि तुम देख रहे हो एडवांस में पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक सेकेंड, ये किसी ने आंसर भेजा है, श्रेयस ने, ये क्या लिखे हो भाई श्रेयस, बी का आंसर क्या लिखे हो, पी ए एस, ये क्या होता है, पी क्यू एस लिख रहे होगे शायद। बहुत बढ़िया श्रेयस, चारों सही है तुम्हारे।
गड़बड़ है रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। चलो चलो देखो एक और देता हूँ, बताता हूँ, फिर तुम लोग फिर ट्राई कर लो, फिर 5 मिनट। अरे इधर देखो, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वो क्या है? पॉजिटिव। मैंने लिखा -b/2 इज ग्रेटर देन 0। अर्पिता बता दो, ए नेगेटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव है। अरे दिया भाई है ना, ए नेगेटिव तो नीचे वाला नेगेटिव ही हुआ। इसको क्या होना पड़ेगा पूरे को? समथिंग अपॉन नेगेटिव ग्रेटर देन 0। ये पूरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। सर एक सेकंड गड़बड़ आ गई, गड़बड़ समझ में आ गई। हाँ, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। सही बोला उसने, ग्रेटर देन 0। सही। इस पूरे को नेगेटिव होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। सही है ना? अरे -b को नेगेटिव बनाना है तो b को पॉजिटिव रखोगे, 2 3 रखोगे तभी ना -2 -3 आएगा। तो यहां से मिलेगा b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तुमने किया क्या अर्पिता? ये दोनों, इन दोनों के b निकाले क्या? निकाल के बताओ मुझे फटाफट। कर क्यों नहीं रही हो जल्दी जल्दी? सही है एकदम। क्लियर? ये बोलो। मैं तुमको लोग चलो आसान तरीका बताता हूँ। चलो जिन लोगों को नहीं जमा है उनको एक बहुत इजी वे बताता हूँ। लास्ट टाइम भी बताया था, a ग्रेटर देन 0 है। चलो पहले नॉर्मल वे बताता हूँ। a ग्रेटर देन 0 मतलब नीचे वाला क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो 2a भी तो पॉजिटिव ही होगा ना यार। ये पॉजिटिव है। ऊपर वाले को क्या रखोगे? सच दैट समथिंग अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो अरे दो ही तो पॉसिबिलिटी, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, दोनों रखेंगे। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। ऑब्वियसली ऊपर वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ऊपर वाले को पॉजिटिव लेने के लिए तुमको b को क्या रखना पड़ेगा? सोच के देख लो। नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। b इज ग्रेटर देन 0। अगर वो दूसरा तरीका बताओ, सुन लो, बताओ मेरे, a ग्रेटर देन 0 कोई भी एक वैल्यू दे दो, बोलो a की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0, कुछ भी बोलो। अरे कोई भी ग्रेटर देन 0 वैल्यू बोलो ना। एक 1 रख दो यहाँ पे। 1 रख दिया, क्या मिला? 2। ठीक है, अब बस इतना सा है, तुमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा b को क्या रखूं सच दैट ये पॉजिटिव है। तो दो चीजें सोच लो, एक पॉजिटिव रख के देख लो, एक नेगेटिव रख के देखो। पॉजिटिव रख के देखा, कुछ भी बोलो। 1 -1/2 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नहीं। दूसरा नेगेटिव रख के -1 पॉजिटिव। सर b लेस देन 0 होगा। सॉरी, ठीक है, ये करते हैं। चलो मुझे बताओ, कुछ नहीं, तुम बताओ। a लेस देन 0 कोई वैल्यू बताओ, कोई भी एक वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी। -1 यहाँ रख दिया, क्या मिला? -2। ये माइनस माइनस काट देता हूं। अब मुझे b की बताओ, पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे कि नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव। तो b ग्रेटर देन 0 आ गया। ये क्या पूछ रहे हो तुम लोग मेरे से? अरे इतना तो कॉमन सेंस लगाओगे, ये भी नहीं लगाने वाले। क्या क्या लेके जाओगे दिमाग बचा के? इतना तो लगाओ। अब अभी सुनो, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? इधर देखो, लो बोलो बोलो श्री राम। a b
सी, ए क्या है नेगेटिव, सी क्या है पॉजिटिव, बी क्या है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव। एबीसी नेगेटिव आया इसका, लिख देता हूं, बी का आंसर क्यू हो गया। नेक्स्ट ए नेगेटिव, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, एबीसी बाई डी निकाल रहा हूं, बताओ मेरे को। हाँ क्या अभी कर रहा हूं मैं, एबीसी बाई डी निकाल रहा हूं, नीचे से उठा लेगा समझता नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, क्या है ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन बी क्या है पॉजिटिव, बताओ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो इसका एबीसी बाई डी भी नेगेटिव आया, यहाँ पे क्यों लिखूंगा, कुछ समझ रहा है क्या, लो बोलो भाई, ए क्या है, बी, सी क्या है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दो ना एबीसी, इसके लिए भी नेगेटिव क्या आया है, आर के लिए भी, ठीक है। बताओ मेरे को, ए बी सी बाई डी देख रहा हूं इस बार, ए क्या है पॉजिटिव, बी क्या है नेगेटिव, सी क्या है पॉजिटिव, अपॉन डी क्या है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या है पॉजिटिव, अरे नेगेटिव नेगेटिव काट देना, पॉजिटिव 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 इज पॉजिटिव, तो एबीसी बाई डी पॉजिटिव, इसकी जगह पे लिख देता हूं आर, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, बताओ तो बी, ए नेगेटिव, सी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, एबीसी ग्रेटर देन 0 है, एबीसी ग्रेटर देन 0 यहां ऐसे लिख दिया, अब एबीसी बाई डी देख लेते हैं फिर से, बता दो ये तुम लिख देता हूं यहां पे बस, ए क्या है नेगेटिव, बी क्या है पॉजिटिव, सी क्या है नेगेटिव अपॉन डी क्या है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, एस का एबीसी बाई डी नेगेटिव, यही है ना, ये है तो सब सही है, ये एक्स लिखा है, सब सही लिखा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है करके मैंने चेक कर करके लिखा है तो ना कुछ, और तुमने भी तो ये लिख के रखा है, चलिए आर पी क्यू एस एस पी क्यू आर, ये है आंसर। सर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा तो ए और बी का साइन अपोजिट होगा, बिल्कुल ऐसे भी सोच सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है, जैसे सोचना है सोच सकते हो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बाकी इसको सॉल्व इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है लिख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इंस्टीट्यूट में आके पूछ लो, ये मैं कम से कम भी तो 2-3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड करना, ठीक है। तो ए सी और दो डी राइट थे, दो आसान है, रॉन्ग थे, क्या मेरे भी दो दो राइट राइट थे, दो रॉन्ग। हाँ हाँ देखो ए शून्य, सी और डी देखना आसान है, याद रखना ए सी डी देखना आसान है, हार्ड क्या है बी, बी देखने के लिए क्या देखना पड़ता है वर्टेक्स, उसके बाद तो ए यार पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट सर, करके ए भी तो देखना, देखना पड़ता, हाँ सर, क्या ए भी भी तो देखना देखना पड़ता पड़ता, ए। है, ए तो देख ही लिया ना, मतलब ए बोल ही रहा हूं मैं, ए सी डी तो हाँ देख ही लिया अपन ने, वो देखना आसान भी है। सर नहीं, बी के लिए ए भी देखना पड़ता, वैसा बोल रहा हूँ। हाँ बी के लिए ए भी देखना पड़ता है, सही है, बी के लिए ए देखना पड़ता है और वर्टेक्स चेक करना पड़ता है, कहां पे वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं उसमें ए क्या बी के लिए क्या बी के लिए, अबे माइनस बी बाई 2 में ए आया है, इसकी बोल रहा है। ठीक एक है और क्वेश्चन दे रहे क्या सर ऐसा, क्या बोले, एक और क्वेश्चन दे रहे क्या, एक और देना था लेकिन अभी नहीं दे रहा, दो ना एक यार, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रुको शांति से देखो, नहीं नहीं वो करेंगे, एक और मैथ्स का कॉलम है मेरे, करवा दूंगा, सर दे दो, दे दूं क्या, दे दो ना यार, है ना सर, दे दो, प्रैक्टिस हो जाती। हाँ मजा भी आता। चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप का देता हूँ,
कॉलम ए है ये, कॉलम 1, अल्फा प्लस 4, शांति से लिखो। इसमें एक का एक ही सही है। हाँ वो तो लग ही रहा था। बीच में से हेलो इसमें एक एक सवाल करने के लिए
दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें एक भी सवाल आसान नहीं है। तो कुछ भी स्टार्ट मत करते बताओ। हैं, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, होप सबने लिख लिया होगा। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। अल्फा, इसको करने के दो तरीके, सब सुनो ध्यान से, मुझे करके दिखाओ। अल्फा और अल्फा प्लस 4 इसके रूट्स है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, के, ठीक है। तो इसमें तुम दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, पहला सम और प्रोडक्ट, दूसरा या तो डिफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अपने दोनों करते हैं। लिखो मेथड 1, सब मेरे साथ साथ करो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, अगर तुम सुन के लिख सकते हो और तो खुद करे तो चलेगा नहीं? खुद से करो, जो लोग मेरी बात सुन के लिखना चाहते हो मेरी बात सुन के लिखो, ठीक है। लिखो सम ऑफ द रूट्स, लिखो ना सम ऑफ द रूट्स, लिखो ना चुपचाप, सम ऑफ द रूट्स, क्या है सम उसके, अल्फा प्लस 4, लिखो अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू, अरे क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या आएगा, 8 बाई ए, 8 बाई ए, लिखो अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 8 इज 8, यहां से अल्फा निकालो, क्या है अल्फा 2, आया क्या, समझ में आया। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लिखो प्रोडक्ट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू सी बाई 8, अल्फा की वैल्यू 2 पुट करो, क्या है के की वैल्यू, बोलो ना, 12। 12। आया कि नहीं आया, सिंपल सा क्वेश्चन, एडवांस का ही पूछा हुआ है। इसको करने का एक और तरीका है जो अभी अपन ने पढ़ा है, देखो अल्फा और अल्फा प्लस 4 का सम क्या आया, छोड़ो, प्रोडक्ट क्या आया, छोड़ो, डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का, अरे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 4, अरे इन दोनों को घटाओ ना पहले, अल्फा अल्फा कट के क्या आ जाएगा, 4 आएगा। हमने पढ़ा है अगर याद होगा कुछ, डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अंडर रूट डी, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 4, और डिफरेंस ऑफ द रूट्स डी लिख रहा हूं, देखो डी कैसे लिखा, b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4ac अपॉन a, सो सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग करके, इससे भी k मिल जाएगा, ये इसका मेथड 2 है, वो मेथड 1 था, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, डिफरेंस देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मुझे दिख रहा होगा 4 आ रहा है, यहां से मुझे दिख गया कि डिफरेंस लगाने के, ठीक है, हटा दो, चलो नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो साथ साथ में, लिखो यहाँ पे इसका अल्फा और बीटा रूट है, लिखो अल्फा प्लस बीटा, फटाफट लिखो, क्या आएगा वेदांती अल्फा प्लस बीटा, एक जन ने भी सही नहीं बोला, -2 सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a, अल्फा प्लस बीटा इज -2, अल्फा प्लस बीटा इज -2 और अल्फा बीटा वेदांती, देखो अल्फा इंटू बीटा -4, अरे सम और प्रोडक्ट स्कूल में सीख के आया, मैंने भी इतने सारे क्वेश्चंस कराए थे सम और प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा इज -2, अल्फा बीटा इज -4, ठीक है, छोड़ दो इसमें, छोड़ो, अब यहाँ नेक्स्ट पे आते हैं, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा इसके रूट्स, लिखो सम ऑफ द रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज, क्या आएगा वेदांती, इसका सम क्या आएगा जल्दी बोलो, -q, ठीक है। इसको एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इधर करो, सीधा क्यू मिलेगा, मुझे क्यू बताओ, ठीक है, अरे एलसीएम लेना आता है ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू -q, अल्फा प्लस बीटा क्या है -2, अल्फा बीटा क्या है -4 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया, q आ गया यहां से -1/2, कोई प्रॉब्लम है क्या इन सब में, बोलो नेक्स्ट वेदांती, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसके, वन अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू r, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 पुट कर दो या जो भी है, क्या है -4,
आर आ जाएगा -1/4। इन दोनों को उठा के यहाँ रखो, बताओ मुझे क्या आ रही है वैल्यू। -3/q + r पूछा है, उससे जो पूछा निकालो बैठ के। 4 आ रही। अरे वाह यार, सब पूरा सॉल्व कर लिया इसने तो, श्रेयस ने। श्रेयस लास्ट वाला सर 4 आ रही वैल्यू। ठीक है। अरे रखो ना, -1/2 -1/4 -1/2 -1/4 -3/4 होता है। -3 बाय -3 कट गया, 3 कट गया, 4 आ गया, सही। ठीक, मैच द कॉलम और कॉम्प्रीहेंशन, ये दो जो होते थे ना, जब एडवांस में ये क्वेश्चंस पूछते थे तो मैं हमेशा करके आता था, क्योंकि वो बन जाते हैं। मैच द कॉलम और कॉम्प्रीहेंशन में टफ क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, ये करते हैं। बोलो बच्ची रात। 0 है इसका। हाँ सर। हाँ 0 है, सही बोल रहे हो। हाँ ठीक है क्योंकि चिराग। अल्फा प्लस बीटा 0 आता। हाँ ये हटा दूं, ये समझ में आएगा। केवल क्या लिखना पड़ेगा, देखो तुम देखोगे तो बेसिकली 4 के चारों सवाल सिर्फ दो फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड है। वो दो फॉर्मूले तुमको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/, और अल्फा बीटा इज c/। ठीक है, अगर किसी ने लिखा तो भी वो ये नहीं बोल सकता से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीजें स्कूल में भी पढ़ाई हुई है। अल्फा प्लस बीटा ही तो निकलवाते थे वहां पे। तो बोलो बच्ची रात, देखना गलत जवाब देगा वो। हाँ बोलो मालूम है। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा, बी तो है ही नहीं, तो फिर 0। हाँ सही बोले, चलो बढ़िया, ऐसे लिख लो। सी क्या वाला भाई, x भरोसा वाला ही नहीं है हम पे। x वाला टर्म ही नहीं है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आएगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या आएगा, c/a, लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब निकालना क्या है देखते हैं, ये निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। जिन लोगों ने FOM1 नहीं देखा है उनको बता देता हूँ, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, जो कि फॉर्मूला ये था। ठीक है, इसका प्रूफ का कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला ही सबने रट्टा मार के रखा है। किसी से भी प्रूफ पूछूंगा मैं तो मुझे नहीं लगता हार्डली एक या दो ही लोग बता पाएंगे इसका प्रूफ। ठीक है, तो अपने को प्रूफ का कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद करके रखना है, इसकी वैल्यू निकालनी। उसमें ये क्या है, 0 0 into anything पूरा ही is 0 हो जाएगा वो। काम खत्म हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू 0, तो सी का आंसर आ गया। बचा हुआ जो है डी का। ठीक है, अब ये स्कूल वाले काम मत किया करो तुम लोग कि इसका आंसर आर आ गया, इसका आंसर पी आ गया, इसका आंसर क्यू आ गया तो बचा हुआ मार दिए, वो मत किया करो भाई। इसका आंसर भी पी आ सकता है। मैंने बोला आप एक भी का तो एक बोले का कि क्या, नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ बोले नहीं। ना एक ही। उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि एक का एक ही करेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि आर पी क्यू ऐसे आएगा, चारों का पी 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 भी आ सकता है, इसलिए वो उल्टे काम मत करना। क्या हाँ ऐसा भी बिल्कुल, होता? चारों सॉल्व क्या करना करें? पड़ेगा, और लास्ट वाले नहीं बोलो जानबूझ के ऐसा करते ही है। मैं तुमको और दूंगा आपने भी तो अच्छे बोला था से। कि इसका एक ही है। क्या आपने बोला था इस सबका एक ही आंसर है। अरे तो मैं तो अभी भी बोल ही रहा हूँ ना, सबका एक ही आंसर है, लेकिन मैंने ये कब बोला कि चारों का अलग अलग आएगा। सबका एक ही तो आ रहा है, इसका भी एक ही आएगा, लेकिन उसका पी भी हो सकता है। एक ही तो आ रहा है उसका पी, लेकिन कॉमन भी आ सकता है, इसलिए उल्टे काम मत किया करो। ठीक है हाँ समझ श्रेयस, गया सर। हाँ श्रेयस अनम्यूट करो। का आ रहा है शायद, डी का आ रहा है शायद। नहीं, डी का है वही यस, लेकिन ऐसा करना मत। लो श्रेयस अनम्यूट करो और बताओ मेरे को। श्रेयस बताओ ना यार, कैसे करोगे? सर बचा हुआ था, मैंने कर दिया वो। बढ़िया बढ़िया, बस बहुत बढ़िया, यही तो ना बोल रहा हूँ यार तुम लोगों को। चलो बहुत अच्छा सवाल है, करते हैं, स्टार्ट करो। इससे मैं तुमको एक और मिलता जुलता सवाल दूंगा इसके बाद। तो मैथ्स का कॉलम का भी बहुत अच्छा लॉजिक लगाने वाला सवाल है, केडीपीवाई वगैरह में पूछते हैं ये सवाल, जब देखो सीख जाएंगे। देखो ना इसमें क्या लिखा है, इसके रूट्स है ना, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स लिखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखो, वही -b/, और c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, k, और अल्फा बीटा क्या आएगा 36। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो सर, इसके दोनों रूट्स बोल रहा है इंटीजर है, क्या ही पता चलेगा इससे? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3, अल्फा बीटा और के, और इक्वेशन कितनी है 2, तो ये सॉल्व होने वाली तो नहीं है। याद रखना जितने
वेरिएबल्स रहते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए। जैसे तुमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल रहते थे तो याद होगा स्कूल में दो इक्वेशन देते थे, उसको सॉल्व करने के लिए रूल्स थे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे यहाँ पे वेरिएबल्स 3 है लेकिन इक्वेशन एक ही है, ये सॉल्व होने वाली नहीं है। ये सब माइनस बीटा, रुको ना, ये सब टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं जुगाड़। इसमें पूरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो Obviously. दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 36 आ 36, तो बताओ मुझे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 36 कब कब आ सकता है? 6 into 6 9 into 4, 6 स्क्वायर सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी, सारी चाहिए। 6 ही होता है क्या, एक और नहीं होता क्या? -6 into -6 लाइन से लिखाओ, एक सेकंड बोलो। 6 into 6 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मेरे को सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाओ ना। पहला लिखता हूं 1 into 36, नेक्स्ट यही बचा था बस। 2 into 8 और बताओ क्या क्या हो सकता है, लिखाओ, लिखाना पड़ेगा। 3 into 12 क्या? अरे यार वो तो रखेंगे ही ना, पहले पॉजिटिव तो लिख लूं फिर नेगेटिव देखूंगा, सब एक साथ लिखूं क्या? हाँ 9 into 4 6 into 6, next 9 into 4, यस सही बोला उसने। वो तो रिपीट हो रहा है ना, एक रूट 1 सॉरी एक रूट 4 और एक रूट 9, और फिर दूसरे में क्या बोल रहे हो, एक रूट 9 और एक रूट 4, तो बात तो एक ही है ना। 4 9 9 4 अलग अलग होता है क्या? और क्या बोल रही थी बोलो? नेगेटिव क्या लिखूं? नेगेटिव -1 into -36, -2 into -18, -3 -12, -4 into -9, -6 into -6, ठीक है। ये आधे प्रकार के रूट्स पॉसिबल है। अब अगर तुम अल्फा को 1 और बीटा को 36 लोगे तो 1 + 36 के क्या आएगा? 37, एक वैल्यू आई। 3 और 12 लोगे, सॉरी 2 और 18 अच्छा लोगे, वैसा, हाँ 3 और 12 लोगे तो 15, 4 और 9 लोगे तो 13, 6 और 6 लोगे तो 12। सिमिलरली ये लोगे तो नेगेटिव। तो एक यहाँ है, 1 3 4 5 सर 6 समझ 7 गया 10 अलग अलग प्रकार की वैल्यूज मिल सकती है। देखो क्या पूछा था, देन तो फाइंड ऑप्शन में नंबर रहेंगे ऑफ आंसर। के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 10। यस, समझ में आया क्या? सवाल पढ़ो, अंग्रेजी आनी चाहिए सबसे पहले। हाँ सर। टाइम एज यूजुअल। एक बार करके दिखाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, रुका ही और करके दिखाया तो क्या में आया दोगे? सवाल है सर सर। ओपन ये चैलेंज है क्या? करके दिखाएंगे तो क्या मिलेगा? पीएस अबे वो साहिल का है, ऑब्वियसली। साहिल है क्या ऑनलाइन? अबे मेरा पीएस तो लाके दो साहिल, हो गया ना वेडनेसडे, कितना खेलोगे? रात भर फीफा हमको ये दिया, स्कैम किया। साहिल है क्या? हाँ साहिल है, हो गया साहिल, डे ओवर। वेडनेसडे तक का टाइम था तुम्हारा। जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा, ठीक है। हाँ अरे सुन लो, अभी बोल देता हूं, कोविड में फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव में किसी के अगर पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोई भी कारण से, कोविड के कारण से या किसी भी कारण से, तो वो कांटेक्ट कर लेना इंस्टीट्यूट में। शायद उसको, शायद नहीं मिलेगा ही उसको कुछ तो भी बेनिफिट्स मिलेंगे कॉलेज एडमिशंस वगैरह में, कॉलेज में बुक्स वगैरह फ्री देंगे, और बहुत बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट देती है वो बेनिफिट्स मिलेंगे तुमको। मतलब जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज के थ्रू ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं, हम लोग के थ्रू नहीं मिलेंगे, वो तुमको कॉलेजेस के थ्रू मिलेंगे। तो वो हम लोग का कॉलेज से टाई अप है तो हम ही लोग करवा के देंगे, ठीक है। तो बस मनीषा मैम को कांटेक्ट कर लेना अगर कोई भी ऐसा है तो, और कोई है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और जानता है वो मुझे बता देना, मैं कांटेक्ट कर लूंगा उससे, ठीक है। चलो अब बात सुनो मेरी, लिखो सवाल। अच्छा हाँ, ये मैं इसको करने के लिए ना सिर्फ 2 मिनट्स दूंगा, सिर्फ 2 मिनट। अरे
हाँ बिल्कुल, 2 मिनट में करके ऐसा मत दिखाएगा। करो मिनट में सर, क्वेश्चन लिखने सर का ये मतलब बेरहमी हो गई। क्वेश्चन लिखाने के बाद में 2 मिनट दूंगा, ये बोल रहा हूँ बे। नहीं नहीं, पहले लिखने देना सबको क्वेश्चन, वो स्कैम है फिर। क्वेश्चन क्या बताते? हो गया फिर क्वेश्चन देख के क्या बताओगे तुम? हाँ फिर ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब इसके सारे आंसर सही चाहिए भाई, जो करके दिखाएगा उसको आज साहिल ला के देगा, कल उसको पीएस दे दूंगा मैं, ठीक है? चलो लिखो अरे यार लिखो। रुको, पहले क्वेश्चन लिखने दो आराम से, 2 मिनट देना, गूगल उसके गूगल नहीं बाद करोगे, बस। से करके दिखाओ। सर सर 2 मैच द मिनट ही दे कॉलम रहे है क्या क्या? सच में? क्या 2 मिनट ही दे रहे क्या सच में? 2 मिनट दूंगा मैं टाइमर भी निकाल के रखा हूँ, देख लो। सर मजाक मत करो ऐसा। सर फोन स्विच ऑफ करके एक बार चालू करो, उसके बाद टाइम मारो, फिर चलेंगे। चलो सवाल लिखो, मुंह बंद रखो। इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर मैच द कॉलम है क्या? नहीं नहीं एक सवाल है बस, वो भी ऑब्जेक्टिव था, मैं उसको सब्जेक्टिव के फॉर्म में दे रहा हूं। इफ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखो क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस c इज इक्वल टू 0, c x square minus 32x plus c is equal to 0 are prime numbers, find c। फिर से एक बार, if both roots of the quadratic equation x square minus 32x plus c is equal to 0 are prime numbers, find c। your time starts now, ठीक है? टाइमर चालू हो गया है, 2 मिनट के बाद मैं बताऊंगा। अगर इसके, चलो मैं बता देता हूं, इसके एक से ज्यादा आंसर्स है, सी की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, अगर मुझे एक बताओगे तो मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। चलो करो, 30 सेकंड हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, सवाल मैंने मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यार क्यों चिल्ला के बोल रहे हो तुम, चुपचाप करो। नहीं पता मुझे। इफ both roots of the quadratic equation x square minus 32x plus c is equal to 0 are prime numbers, find c। मुझे c बताना, याद रखना, मुझे वे मत बताना। एक मिनट हो गए। सर एक आ गया। साहिल तो यार फिर आंसर दे रहा है, दूसरी बार भी साहिल गलत है। साहिल डिस्क्वालीफाई हो गए हो तुम। सर एक सेट आ गया। मुझे मतलब ही नहीं है, तुम मुझे फाइनल आंसर बताओ। सर कितने वो तो बताओ, नहीं कितने बताऊंगा, सॉल्यूशन? नहीं बताऊंगा। राइट तो है सर, क्या राइट है ना? क्या राइट है? गूगल साहिल गलत है। इतनी गारंटी किसी की नहीं रहती। शिव मोहितकर नहीं, गलत है। नहीं नहीं शिव मोहितकर सही है। नहीं एक आंसर गलत है, एक सही है तुम्हारा। पेड़ बताने के क्या सर? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सी बताने का काम खत्म हो गया। टाइम 5 सेकंड। क्या सर? चलो 87 टाइम ओवर, टाइम ओवर, 87 काम खत्म। इसका एक जन ने आंसर क्लास में सही बताया, एक जन ने चिल्ला के बोला था 15 17, और एक ने क्लास इसने ग्रुप में सही बताया 29 3, ठीक है? सर अब मैं तुमको 15 बताता हूँ 17 क्या कैसे है। होगा? 15 अरे सॉरी कंपोजिट है। 15 और 17 नहीं, अरे नहीं यार तब भी सही है तुम लोग। ये 29 3 15 मेरा भी है सर, मेरा भी 29 3 आया। और मेरा भी। अरे रुको मैं कर लेता हूँ सॉल्व। ये 15 17 चिल्ला के मेरे को कंफ्यूज कर दिया। लिखो, 2 रूट्स मानो उसके अल्फा और बीटा, बता रहा हूँ मैं सोल्यूशन, लिखो ना, और अपने देख लेंगे किसका किसका सही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, गलत बोल दिया मैंने, उसने चिल्लाया था 15 17 है ना? सर कौन है ये महान आदमी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 32 है ना, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। अब सुनो, हमको अल्फा बीटा ऐसा चाहिए कि दोनों का सम 32 है और दोनों क्या है? प्राइम नंबर। तो तुमको बेसिकली बैठ के सोचना था कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका सम 32 भी आता है और जो 2 प्राइम भी है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी किसी ने ग्रुप पे लिख के रखी है। हाँ भी सही लिखा। सर 3। हाँ सॉरी,
एक क्या है 29 और 3, मेरा नेट 29 चले और गया 3 था, सही, मेरा आंसर आ 29 गया था और पर 3 का सम कितना है 32 और दोनों प्राइम है क्या, तो लिखो ना हाँ। अल्फा इज इक्वल टू 29 बीटा इज इक्वल टू 3, उससे सी की वैल्यू क्या आई 29 3 जा 87 87 बताया किसी ने, और दूसरा 19 और 13 19 और 13, दूसरा पॉसिबिलिटी है 19 एंड 13, दोनों 247 प्राइम और दोनों का सम 47 32, आता है। सर मैंने बताया ना 247 आता। हाँ ये दोनों आंसर बहुत सारे लोगों ने लिखा था यार। सर, मैंने पहले बताया सर नेट पे जाके देखो एक बार, यही दोनों आंसर है। सर। मैंने रुको, ओम नहीं, मोहितकर के पहले कौन है, सर साहिल वासलवार। हाँ साहिल नहीं पता है यार, ठीक है, लेकिन सर। साहिल यार तुमको सर एक बार मेरा चैट पढ़ो, क्या बोले, चैट पढ़ो मेरा एक बार। मेरे भी आ गए थे। चलो ठीक है। सर ये क्वेश्चन देखते था। अभी है ना मैं ना ये जो क्वेश्चंस है ये छोड़ के है ना, अब से है ना मैं क्वेश्चन का है ना डेटा चेंज करके दूंगा तुम लोगों को, अपने अकॉर्डिंग डेटा बना के दूंगा, जिससे सोल्यूशन मिले ही नहीं इंटरनेट पे। हाँ अभी दो, फिर अभी बनाओ और अभी दो और अभी। अभी अभी नहीं बनो बना रहा। अभी तो। हाँ सर, वही तो। ठीक है चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, बहुत हो वो भी गया क्या? आज। हाँ ऐसा अरे टाइम question- बाकी है 10-15 question मिनट तो और पढ़ा सर- सकता हूँ, अरे लेकिन एक question नया तो ना टॉपिक सर। स्टार्ट करना सर है क्या। क्वेश्चन तो सर वो वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाओ और दो, फिर विनर डिसाइड अबे क्या जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने बोल रहे हो, कहाँ से अरे बनाऊंगा। टीएस होना ना सर हमको। आधा घंटा बाकी और क्लास खत्म होने को। यार एक नया टॉपिक पढ़ाना है, चलो एक काम करो, अरे अरे छोड़ नहीं रहा मैं, हेडिंग डालो ना, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ। अरे टॉपिक मत पढ़ाओ यार, क्वेश्चन दो। सर क्वेश्चन दो। सर क्वेश्चन टीएस दो नहीं तो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास अभी, क्वेश्चन दे दिया मैंने, मेरे को क्वाड्रेटिक शीट दो। फिर होमवर्क दे चलेगा। रहा सर आपका सर आप कहाँ अरे गए? मुंह बंद रखो सर, सुनो मेरी बात, होमवर्क लिखो। अरे ये किसकी शीट है बे, पूरी नई पड़ी है, करते वर्ते नहीं हो गया। सर 50-60 क्वेश्चन मत देना होमवर्क। नहीं हाँ 20 से ज्यादा मैं देता ही नहीं। अच्छा, उस दिन 26 दिए थे। सर वो थोड़े कम 5-6 देना। चलो क्वेश्चन नंबर लिखो ना, हाँ। 1 से लेके लेवल 1 का, अरे सुनो तो, 1 से लेके 1 टू 1 से लेके 100 56 तक। क्या? सर आप बोले थे 20 के ऊपर नहीं बोले दोगे। 20 तक देते बोले अरे सर आप। बोलने तो दो मेरे को, सर। ये 56 तक में, अबे चुपचाप सुनो, 1 से 56 तक में, 56 तक में मैक्सिमम क्वेश्चंस में करा चुका हूं, तुम लोगों को डिस्कस भी कर लिए, बच्चे में सवाल करने बोल रहा हूँ, बस फिर से तो ना करने बैठोगे। अच्छा तब ठीक है। 1 to 56 बस, चलो बाय बाय।